तो जैसे कि हमने जब एसईओ ओवरव्यू का क्लास लिया था, तो एसईओ ओवरव्यू के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब हम एसईओ को स्टार्ट करते हैं तो एसईओ को करते समय हमें दो चीजों पे फोकस करना पड़ता है। सबसे पहली चीज होती है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, जो कि हमने लास्ट क्लास में सीखा। सेकंड जो प्रोसेस होता है वो होता है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, जो कि हम आज स्टार्ट करेंगे। सो गाइज, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर मैंने आपको ये चीज बताई कि किस तरीके से आपको अपना जो पेज है उसको एसईओ फ्रेंडली बनाना है, जिसमें हमने सीखा कि किस तरीके से हम कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने जो हमारा कीवर्ड्स हैं उसको हम अपनी वेबसाइट पे लगाएंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हमारे जो डेंसिटी है वो बढ़ेगी, जिससे हमारा पेज जो है एसईओ फ्रेंडली होगा। तो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या है, जो कि हम अपनी वेबसाइट पे चेंजेस करेंगे। अगर आप ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन को रिवाइज करना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आपको प्लेलिस्ट के अंदर दिया हुआ है, आप उसमें से देख सकते हो। इसके अलावा आज की जो क्लास रहेगी, आज का जो सेशन रहेगा, इस सेशन के अंदर हम लोग ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन को सीखेंगे। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है अपनी वेबसाइट के बाहर जाकर के, यानी कि जो दूसरी वेबसाइट्स होंगी वहां पे जाकर के हम अपनी पॉपुलैरिटी को बिल्ड करेंगे, अपनी वेबसाइट के बाहर काम करेंगे और अपनी वेबसाइट के बाहर काम करके अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को नंबर 1 पे लेकर के आएंगे। तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे गूगल की एल्गोरिदम्स को समझना पड़ेगा कि गूगल काम कैसे करता है। देखो, सबसे पहले गूगल आपकी वेबसाइट पे जाएगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे सर्च करते हो, मान लीजिए आपने सर्च किया ट्रैवल पैकेजेस फॉर दुबई, ठीक है, या कोई भी चीज अगर आप सर्च करते हो, तो गूगल कैसे काम करता है। देखो, आपने ये सर्च किया तो मैंने आपको एक चीज बताई कि गूगल वो वेबसाइट यहाँ पे शो करेगा जिसमें इससे रिलेटेड डेटा होगा, ठीक है ना। कैसे होगा, इससे रिलेटेड डेटा होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, अब देखो ये तो जो है पेड एडवर्टाइजमेंट आ गई, लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक में देखोगे तो यहाँ पे ये अलग अलग वेबसाइट आ रही है, जैसे कि मेक माई ट्रिप, ठीक है। अब मेक माई ट्रिप आप सब जानते हैं कि एक प्लेटफॉर्म है ट्रैवल पैकेजेस जहां पर की सेल किए जाते हैं। अब यहाँ पर अगर ये पेज ओपन कर रहे हैं तो हमें वही चीज मिल रही है। तो यानी कि ये हमने क्या करा, हमने ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन किया। लाइक अगर आप यहाँ पे रीड मोर पे क्लिक करोगे तो आपको एक बहुत बड़ा आर्टिकल यहाँ पे मिलेगा इसी से रिलेटेड। तो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हमने सीखा कि कैसे हम अपनी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट को ऑप्टिमाइज करेंगे। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है कि देखिए, आपने अपने कंटेंट तो डाल दिया, लेकिन कंटेंट डालने से रैंकिंग नंबर 1 पे आ जाएगी क्या? नहीं। रैंकिंग को नंबर 1 पे लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंटेंट डालने के साथ साथ, जैसे कि हम मेक माई ट्रिप है तो मेक माई ट्रिप बड़ी सारी ऐसी वेबसाइट पे इसने अपने लिंक्स बनाए होंगे, लिंक्स बनाए, ऑफ पेज किया, तब जाकर के ये वेबसाइट यहाँ पे नंबर 1 पे आ रही। या अगर मैं आपको अपनी वेबसाइट बताऊं, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, तो गाइज आपको यहाँ पे सबसे पहले दिल्ली कोर्सेज दिखता है। तो दिल्ली कोर्सेज की वेबसाइट पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, हफ्ते के अंदर हम रेगुलर ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर हमारी जो वेबसाइट है इस पे हम रेगुलर बेसिस पे ऑफ पेज करते हैं। ऑफ पेज करने के कारण हमारी वेबसाइट नंबर 1 पेज पे आती है, ठीक है। तो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन तो एक बार ही किया जाता है, एक बार, यानी कि आपने एक पेज बनाया, उस पे आपने कर दिया, उसके बाद आप और पेजेस बनाते रहिए, इसको लिंक करते रहिए। लेकिन ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन जो है वो रेगुलर करना पड़ता है। रेगुलर करने के बाद हमारी जो साइट है वो धीरे धीरे जो है वो नंबर 1 पेज पे आती है। और ऐसा भी नहीं है कि लाइक एक हफ्ते में, एक दिन में आ जाएगी, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो देखिए टाइम कितना लगेगा, अगर आप सही स्ट्रेटेजीज को फॉलो कर रहे हो, जो चीजें मैंने आपको बताई अगर आप उनको फॉलो करोगे, तो आप लगा के चलिए कि आपकी जो वेबसाइट है वो मैक्सिमम 3 मंथ्स में, 4 मंथ्स में आपकी वेबसाइट नंबर 1 पे आ जाएगी। हमें रेगुलर ऑफ पेज करना पड़ेगा, जो आज मैं आपको एक्टिविटी बता रहा हूँ वो रेगुलर करनी पड़ेगी। अब इसमें क्या एक्टिविटीज होती है, तो देखिए ऑफ पेज के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है बैकलिंक बिल्डिंग का, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें समझेंगे लिंक्स क्या होते हैं। तो आज की क्लास के अंदर सबसे पहला टॉपिक है लिंक्स क्या होते हैं, व्हाट आर लिंक्स। सो देखिए, लिंक्स बेसिकली आपको हेल्प करते हैं एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए, आपको हेल्प करते हैं।
आप कोई भी वेबसाइट अगर आप ओपन करते हैं, जैसे कि मान लो मैंने ये वेबसाइट ओपन करी, तो यहाँ पे ये ऑप्शंस आ रहे हैं जैसे कि फ्लाइट्स का, होटल्स का, ठीक है, होम स्टेज का, हॉलीडे का, तो ये सब क्या है, ये अलग अलग पेजेस हैं। अब मुझे फ्लाइट्स में जाना है, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मैं दूसरे पेज पे आ गया, लेकिन कैसे आया, विद द हेल्प ऑफ लिंक। इसे कहते हैं, ये लिंक है, ठीक है ना, हाइपर लिंक, लिंक हम इसे कह सकते हैं। तो व्हाट आर लिंक्स? लिंक्स बेसिकली हेल्प्स यू टू मूव अराउंड द वेब। लिंक्स हेल्प यू टू मूव अराउंड द वेब। अब चाहे वो आपको एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जाना हो, जैसे कि अभी हम मेक माई ट्रिप पे थे, मेक माई ट्रिप से एक पेज से दूसरे पेज पे आए हैं। अब मुझे यहाँ पे मान लो किसी और पेज पे जाना है, जैसे कि मैं होटल्स में चला गया, तो होटल्स के अंदर यहाँ पर ये ऑप्शन पेज ओपन हो गया, चेंज हो गया पेज। तो हमें एक पेज से अगर दूसरे पेज में जाना होता है तो हम लिंक्स का यूज करते हैं। लिंक्स हेल्प यू टू मूव अराउंड द वेब। चाहे एक पेज से दूसरे पेज पे जाना हो, चाहे एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जाना हो, ठीक है, चाहे एक पेज से दूसरे पेज पे जाना हो, चाहे एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे जाना हो, हमें क्या हेल्प करते हैं, लिंक्स एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए हेल्प करते हैं। हमारी जो वेबसाइट, जो इंटरनेट है, उस वर्ल्ड के अंदर जो है ट्रैवल करने में हेल्प करते हैं, एक पेज से दूसरे पेज पे। आई होप कि आपको इतना क्लियर होगा। अब जब लिंक्स की बात आती है तो देखिए, लिंक्स दो तरह के लिंक्स होते हैं। देखिए, टाइप ऑफ लिंक्स की अगर हम बात करेंगे तो दो तरह के लिंक्स होते हैं। एक होता है इनबाउंड लिंक और एक होता है आउटबाउंड लिंक। इनबाउंड लिंक वो लिंक होता है जो आपकी वेबसाइट पे आ रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपकी एक वेबसाइट है, ए वेबसाइट, ठीक है, एक वेबसाइट क्या है, ये साइट ए है, ठीक है। उसके बाद अब साइट ए क्या कर रही है, साइट ए जो लिंक दे रही है वो साइट बी को दे रही है, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ, साइट अगर ए साइट को लिंक दे रही है तो इसके लिए ये जो लिंक है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये जो है ये लिंक है, राइट, यहाँ पे लिख देते हैं। ये लिंक दिया साइट ए ने साइट बी को, तो साइट बी के लिए हम क्या कहेंगे, साइट बी के लिए ये इनबाउंड लिंक है। ये जो लिंक है साइट बी के लिए क्या हो गया, इनबाउंड, ये इनबाउंड लिंक हो गया, क्योंकि साइट बी को लिंक मिल रहा है। लेकिन वहीं अगर हम बात करेंगे साइट ए के लिए, तो साइट ए के लिए क्या हुआ, साइट ए के लिए ये एक आउटबाउंड लिंक हो गया। क्लियर? साइट बी के लिए क्या है, इनबाउंड, साइट ए के लिए क्या है, आउटबाउंड। यानी कि अगर आपकी वेबसाइट पे एक लिंक आ रहा है दूसरी वेबसाइट से तो आपके लिए इनबाउंड लिंक हो गया, और अगर आप लिंक दे रहे हो किसी दूसरी वेबसाइट को तो आपके लिए आउटबाउंड लिंक हो गया। इतना क्लियर है? सब बताएंगे यस और नो? यस सर, क्लियर है। इतना क्लियर है? तो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट क्या है, सो देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल देंगे। एग्जांपल जैसे कि क्या लेंगे, जैसे कि अब एग्जांपल के लिए, अगर आपको वैसे क्लियर है लेकिन तभी मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देके पूरा एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करके आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि आपने मुझे कॉल किया, तो आपने मुझे कॉल किया तो हम क्या कहते हैं, लाइक आपने क्या किया, आपने आउटगोइंग करा, राइट। मेरे लिए क्या हुआ, इनकमिंग कॉल हुआ। मेरे लिए इनकमिंग कॉल है, आपके लिए आउटगोइंग कॉल है। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये क्या है, साइड बी के लिए इनकमिंग है, इसको इनकमिंग भी बोल सकते हैं, इनबाउंड को हम इनकमिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। और आउटबाउंड को हम क्या बोलेंगे, आउटगोइंग भी बोल सकते हैं। और एक चीज का ध्यान रखना, मैं यहाँ पे एक वर्ड का यूज करूंगा, बैकलिंक। तो बैकलिंक यानी कि इनकमिंग लिंक। तो इनकमिंग लिंक को, इनबाउंड लिंक को हम बैकलिंक भी बोलते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट होता है बैकलिंक या लिंक रिलेशन, ठीक है। आप बैकलिंक रिलेशन भी बोल सकते हो और लिंक रिलेशन भी बोल सकते हो। लिंक रिलेशन क्या होता है, लिंक रिलेशन बेसिकली जब हम लिंक लेंगे किसी से तो हमारे बीच में क्या रिलेशन है, वो इस चीज को हमें डिफाइन करना है। तो जो लिंक रिलेशन होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है नो फॉलो लिंक
एक होता है डू फॉलो लिंक। ठीक है, अब रिलेशन क्या है एक बार यहाँ पे मैं दोबारा से रिपीट करूंगा। देखिए, अगर आप साइड ए साइड बी को लिंक दे रहे हैं तो हमें यहाँ पर एक रिलेशन को डिफाइन करना पड़ता है कि जो साइड ए साइड बी को लिंक दे रही है उसका रिलेशन क्या है। तो रिलेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है नो फॉलो, एक होता है डू फॉलो। नो फॉलो का मतलब होता है जिसमें कि साइड ए, अगर साइड ए नो फॉलो लिंक देती है साइड बी को, तो नो फॉलो का मतलब है कि साइड ए इंडिकेशन दे रही है गूगल को कि इसको फॉलो नहीं करना। और अगर साइड ए डू फॉलो लिंक देती है साइड बी को, तो साइड ए जो इंडिकेशन कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो ये कर रहा है कि साइड बी, जो साइड बी है वो क्या है, उसको फॉलो करना है, डू फॉलो, नो फॉलो। हमने ऑन पेज के अंदर भी नो फॉलो डू फॉलो समझा था जब हमने रोबोट टैग को समझा था। तो उसमें हमें क्या इंडिकेशन दे रहे थे गूगल को कि आपको हमारी वेबसाइट को क्रॉल करना है, राइट। अब इसी तरीके से साइट ए इंडिकेशन देता है कि इस लिंक को क्रॉल करना है या नहीं करना, यानी कि इस लिंक की जो वैल्यू होती है, जो नो फॉलो लिंक की वैल्यू होती है, वो कम होती है एज कंपेयर टू डू फॉलो लिंक। तो हमें ज्यादा से ज्यादा डू फॉलो लिंक क्रिएट करने होते हैं अपनी वेबसाइट को नंबर 1 पे। अगर हम ज्यादा जल्दी लाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमें अच्छा जल्दी से जल्दी अच्छा बेनिफिट मिले, तो उस केस में हमें डू फॉलो लिंक बनाने होते हैं। इस चीज का ध्यान रखना कि डू फॉलो लिंक की वैल्यू ज्यादा होती है। तो डू फॉलो लिंक की वैल्यू ज्यादा होने के कारण इसको थोड़ा सा जो बनाना होता है वो मुश्किल होता है एज कंपेयर टू नो फॉलो लिंक। यानी कि जब हम डू फॉलो लिंक बनाएंगे तो थोड़ा सा टफ होगा एज कंपेयर टू नो फॉलो। इतना क्लियर है, यस और नो? सब बताएंगे, प्रभात शिवम दीपक सब बताइए। यस सर, क्लियर है सर। ठीक है, सो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि सर मुझे लिंक बनाने कैसे हैं, मैं लिंक्स कैसे बना सकता हूं। तो देखिए, अगला जो पॉइंट है वो है लिंक क्रिएशन मेथड्स। लिंक क्रिएशन मेथड्स के अंदर डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे पास जिसके थ्रू हम लिंक्स बना सकते हैं। यानी कि अगर मैं अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करूंगा तो मुझे लिंक बनाने पड़ेंगे, बैकलिंक बनाने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने अब लिंक लिखा है लेकिन मैं अब इसको बैकलिंक कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हम ज्यादातर क्या बनाएंगे, हम इनबाउंड लिंक बनाएंगे। हम ज्यादातर क्या करेंगे, हम इनबाउंड लिंक बनाएंगे। इनबाउंड लिंक बनाने का हमें बेनिफिट होगा क्योंकि आउटबाउंड लिंक से क्या हो रहा है, हमारी वेबसाइट जो है लिंक दे रही है। तो टाइप्स ऑफ लिंक्स में एक चीज आप क्लियर कर लो कि देखो, मैंने आपको एक बताया था लाइक इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग ऑन पेज के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि आपका एक मनी पेज होगा और आप अलग अलग पेजेस बनाओगे, वो सारे पेजेस जो हैं इस पेज को आप लिंक करोगे। तो इससे गूगल क्या समझेगा, इससे गूगल समझेगा कि ये पेज इंपॉर्टेंट है तो इसलिए वो इसको प्रायोरिटी देगा, उसको प्रायोरिटी में रखेगा। तो सेम एज ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, जैसे कि हम इंटरनल लिंकिंग के अंदर हम कर रहे हैं, वैसे ही हम इनबाउंड लिंक बनाएंगे। इनबाउंड लिंक में क्या होगा, हम बड़ी बड़ी वेबसाइट से अपनी वेबसाइट पर लिंक लेंगे। हम बड़ी सारी वेबसाइट से अपनी वेबसाइट पर लिंक लेंगे और ये सारा प्रोसेस फ्री किया जाता है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप लिंक्स बनाओगे। बड़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लिंक देती हैं। आप उन वेबसाइट से लिंक बनाओगे, लिंक बना करके आपको गूगल, जब गूगल क्रॉल करेगा इन लिंक्स को, तो गूगल क्या देखेगा कि इतनी सारी वेबसाइट्स आपको लिंक दे रही है, यानी कि आपकी जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती जा रही है, बड़ी सारी वेबसाइट्स आपको लिंक दे रही हैं। तो उससे आपकी जो वेबसाइट होगी वो धीरे धीरे नंबर 1 पेज पे आएगी। जब आप ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करोगे तो इससे मैक्स टू मैक्स आप 10th पेज तक या 9th पेज तक ला सकते हो। अगर कंपटीशन हाई है तो, लो कंपटीशन है तो चौथे 5वें पेज तक आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन फर्स्ट पेज पे लाने के लिए आपको अच्छे बैकलिंक्स बनाने होंगे। जब आप अच्छे बैकलिंक्स बनाओगे तो धीरे धीरे आपकी वेबसाइट लाइक 4th पेज से 3rd पेज, फिर 3rd पेज से 2nd पेज, फिर 2nd पेज से 1st पेज पे आएगी। और एक चीज का ध्यान रखना, लिंक्स और कंटेंट, ये दो सबसे बड़े फैक्टर होते हैं अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को नंबर 1 पे लाने के लिए। ये दो सबसे बड़े फैक्टर। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपनी वेबसाइट का इनकमिंग लिंक यानी कि बैकलिंक बनाएंगे। अब काफी सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं सर आउटगोइंग नहीं बनाने, तो बिल्कुल नहीं बनाने आपको आउटगोइंग। क्यों?
क्योंकि जब आप आउटगोइंग बनाओगे तो आपकी वैल्यू कम होगी। जब साइट ए साइट बी को लिंक देती है तो साइट ए की वैल्यू कम होती है, क्योंकि वो अपनी वैल्यू दूसरे को पास कर रही है। सो दैट इज द रीजन आपको आउटबाउंड लिंक नहीं बनाने, ठीक है। आपको इनकमिंग लिंक बनाने हैं, इनबाउंड लिंक बनाने हैं। चाहो तो आप इनबाउंड बोल लो, चाहो तो आप इनकमिंग बोल लो, चाहो तो आप बैकलिंक बोल लो, एक ही बात। तो आपको ज्यादा से ज्यादा बैकलिंक्स बिल्ड करने हैं अपनी वेबसाइट के लिए। आई होप कि आपको इतना क्लियर होगा। अब बात आती है सर मैं बैकलिंक बनाऊंगा कैसे। जैसे कि आप बता रहे हैं कि बैकलिंक जो है फ्री ऑफ कॉस्ट बनते हैं, तो बनाने कैसे हैं। तो देखिए बैकलिंक बनाने के बड़े सारे मेथड्स हैं, कोई एक मेथड नहीं है, बड़े सारे मेथड्स हैं। तो उन मेथड्स को हम आज की क्लास के अंदर समझेंगे। सबसे पहली चीज, हम मेथड्स को एक बार लिख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम बैकलिंक्स बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला बैकलिंक क्रिएशन मेथड होता है डायरेक्टरी सबमिशन। ये जो आज मैं आपको बैकलिंक क्रिएशन मेथड्स बताऊंगा ये बेसिक मेथड्स होंगे, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक मेथड बताऊंगा जो कि एडवांस मेथड होगा। तो एडवांस मेथड्स बहुत अच्छे से काम करेंगे। अभी आज का दिन हम बेसिक मेथड्स को सीखेंगे और सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, देखो एडवांस के बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस चीज पे काम करता हूं, यानी कि मैं कैसे बैकलिंक्स बनाता हूं, जो कि आजकल लेटेस्ट टेक्निक है। तो वो सबसे लास्ट में होगा, ठीक है। तो ये 2-3 दिन ये टॉपिक चलेगा। उत्सव आपका मैसेज आया है, सर टुडे आई एम नॉट एबल टू टेक क्लास, प्लीज गिव मी नेक्स्ट क्लास एंड गिव अदर क्लास। सो उत्सव कोई बात नहीं, आप जो है अभी डिस्कशन कर लेंगे बाद में इस टॉपिक में, ठीक है ना। तो देखिए अब डायरेक्टरी सबमिशन की अगर हम बात करेंगे, और हाँ एक चीज और, आपने कहीं क्लास नहीं ले पाओगे तो कोई बात नहीं, आपको ये क्लासिक की रिकॉर्डिंग चल रही है, आपको क्लास के बाद ये टॉपिक का वीडियो आपको मिल जाएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी रिवीजन हो जाएगी, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट क्या है कि सर बैकलिंक जब मैं बनाऊंगा तो बैकलिंक मैं कैसे बना सकता हूँ। तो देखिए बैकलिंक्स बनाने के लिए सबसे पहली चीज होती है डायरेक्टरी सबमिशन। डायरेक्टरी सबमिशन के बाद अगला जो पॉइंट है वो क्या है, अगला पॉइंट है सोशल बुक मार्किंग, ठीक है। मैं ना इसको अगले पेज पे लेकर के जा रहा हूँ, एक बार पूरी लिस्ट बना लेते हैं पहले। सोशल बुक मार्किंग के बाद क्या होता है, सोशल बुक मार्किंग क्या होती है अब इसके बारे में हम समझेंगे, लेकिन फिलहाल अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आर्टिकल पोस्टिंग, या आप इसको सबमिशन भी कह सकते हो, आर्टिकल पोस्टिंग भी कह सकते हो। इसके अलावा अगला पॉइंट होता है प्रेस रिलीज सबमिशन। इसके अलावा अगला पॉइंट होता है कमेंट पोस्टिंग। इसके अलावा आप फोरम पोस्टिंग कर सकते हो और क्लासिफाइड पोस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो मेथड्स आपको मैं बता रहा हूँ, लाइक डायरेक्टरी सबमिशन, सोशल बुक मार्किंग, आर्टिकल पोस्टिंग, प्रेस रिलीज सबमिशन, कमेंट पोस्टिंग, फोरम पोस्टिंग, क्लासिफाइड पोस्टिंग, ये सब बैकलिंक्स बनाने के मेथड्स हैं। इसके अलावा और भी है पीडीएफ पोस्टिंग, ठीक है, या पीडीएफ सबमिशन भी आप कह सकते हो। पीपीटी क्या होते हैं ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा लाइक पॉडकास्ट, वीडियो सबमिशन, इमेज सबमिशन, ये बहुत ही बेसिक से मेथड्स मैं अभी आपको बता रहा हूँ ताकि आपका एक बार पूरा बेस क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद मैं आपको एडवांस टॉपिक्स बताऊंगा, एंड देन जिन टॉपिक्स पे, जिन चीजों पे मैं काम करता हूँ अपनी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए, फिर लास्ट में मैं आपको वो बताऊंगा। तो इमेज सबमिशन के बाद होता है प्रोफाइल क्रिएशन, ठीक है। तो ये मेन मेथड्स हैं, बेसिक के अंदर ये सारे मेथड्स होते हैं जो मैंने आपको भी बताए हैं। अब काफी सारे कैंडिडेट्स को क्वेश्चन आता है कि सर ये इतने सारे मेथड्स हैं, इन मेथड्स में सबसे बेस्ट क्या है। तो देखिए अभी आप सारे मेथड्स को पहले समझ लीजिए, फिर बेस्ट क्या है, क्या करना है, कितने करने हैं, वो सारी चीजें मैं आपको एंड में बताऊं, वो सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको पूरा स्केड्यूल बना के दूंगा कि यार इतने टॉपिक्स, इतनी चीजें अगर आप करोगे तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग जो है वो टॉप में आ जाएगी, सिर्फ इतना करने, ठीक है। अब
एक और क्वेश्चन जो ज्यादातर कैंडिडेट्स के माइंड में आता है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप भी वो क्वेश्चन अभी करोगे, तो मैं इसलिए आपको पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, ताकि जब हम अभी ये प्रैक्टिकल स्टार्ट करें तो आपको वो कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो। ठीक है, तो देखिए वो क्या है, वो ये है कि सर इन वेबसाइट्स को हमें लिंक देना है फ्री में। ठीक है, तो इनका क्या बेनिफिट होगा? तो देखिए ये जो वेबसाइट्स होती हैं, इनकी जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है वो होता है एड्स। वो लोग क्या कर रहे हैं, वो एड्स से कमा रहे हैं। आप इन जैसी वेबसाइट पे जाओगे तो आप वहां पे देखोगे कि एड्स आ रही। तो पहला जो सोर्स ऑफ इनकम है, फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम है एडवर्टीजमेंट, और सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है पेड लिंक्स। पेड लिंक्स यानी कि जैसे कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट सबमिट करेंगे तो वो पेड पैकेज भी ऑफर करते हैं, तो कुछ लोग उनका पेड पैकेज भी बाय कर लेते हैं। मैक्सिमम लोग तो फ्री चलते हैं, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं पेड पैकेज भी बाय कर लेते हैं लिंक्स का, तो वहां से भी उनको बेनिफिट होता है। तो ज्यादातर वेबसाइट्स के ऊपर दो तरह की ऑप्शन होंगे, आप या तो फ्री ऑफ कॉस्ट लिंक बना सकते हो या तो पेड लिंक बना सकते हो। तो पेड में क्या होगा कि लाइक वो कुछ फैसिलिटीज देंगे और कुछ लंबे समय तक आपको लिंक देंगे। फ्री में थोड़ा कम समय तक देंगे, और उसमें फैसिलिटी क्या नहीं होगी, उसमें होगा कि लाइक उसमें आपको टाइम लगाएंगे लिंक देते हो। ठीक है ना, तो उसमें से क्या होगा, जैसे कि हमने 100 साइट पे किया, अब 100 साइट पे लिंक बनाने के बाद हमें 20-30 साइट जो है अप्रूवल दे देंगी। ठीक है, कुछ होगी जो आपको अप्रूवल नहीं देंगी। तो इस तरीके से हम अपने लिंक्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें डायरेक्टरी सबमिशन करना है, लेकिन एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो करने का मेथड है वो सेम ही रहेगा। व्हाट आई मीन टू से, कि जैसे आप डायरेक्टरी सबमिशन कर रहे हो, तो डायरेक्टरी सबमिशन करते वक्त आप क्या करोगे, आप गूगल पे सर्च करोगे लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी सबमिशन साइट्स, लाइक दिस। अगर आप सर्च करोगे, ठीक है, लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी साइट्स या लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी सबमिशन साइट्स, तो जो भी आप एक्टिविटी करोगे सबसे पहले आपको उसकी लिस्ट निकालनी होगी। ठीक है, सबसे पहले आपको लिस्ट निकालनी होगी। जैसे कि अगर आप सोशल बुक मार्किंग कर रहे हो तो आप गूगल पे सर्च करोगे लिस्ट ऑफ सोशल बुक मार्किंग साइट्स। ऐसे सर्च करने पे आपके पास बड़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स आपको डिस्प्ले हो जाएगी। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 1200 साइट, ये 100 साइट है ना, ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रही। तो आप इनमें से किसी भी एक वेबसाइट पे जाकर के आप लिस्ट को ओपन करके फिर आप वहां से काम करना स्टार्ट करोगे। एक एक कैटेगरी के अंदर हजारों साइट्स होंगी, तो आप सोच लीजिए कि आपको कितने लिंक्स आप बनाने के ऑप्शन है आपके पास। और काफी सारे कैंडिडेट्स ये कहते हैं कि सर आप साइट्स की लिस्ट प्रोवाइड करा दो। तो देखो, साइट की लिस्ट मैं आपको साइट की लिस्ट दे दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, मेरे पास पड़ी हुई है, मैं आपको दे दूंगा। लेकिन एक इस चीज का ध्यान रखना कि जो सबसे बड़ा डेटाबेस है वो गूगल के पास है। ठीक है ना, जो सबसे बड़ा डेटाबेस है वो कौन है, गूगल है। तो गूगल पे आप जो भी चीज सर्च करोगे आपको एट द पॉइंट आपको वही चीज मिल जाती है। जैसे कि 1200 साइट्स की लिस्ट आ रही है, मैं तो आपको दे ही दूंगा। जब मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में, लाइक यूट्यूब के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक दे दूंगा हर साइट की लिस्ट का। लेकिन जब आप लाइक करोगे, गूगल पे भी आप सर्च करके कर सकते हो, क्योंकि गूगल के पास इतना बड़ा डेटा है, वहां से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ से हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने थ्योरेटिकल चीजों को समझा कि यार ये क्या होता है, अब हम करना स्टार्ट करेंगे। और जल्दी से आप सब एक बार कंफर्म कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। सब बताएंगे एक बार। उत्सव, अभी जो टॉपिक चल रहा है प्लीज उसके बारे में आप डिस्कशन करो। कोई भी अगर टॉपिक से रिलेटेड नहीं है तो आप उसको आफ्टर द क्लास आप मेरे से पूछो। ठीक है ना, जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड आप मुझे कोई क्वेश्चन है तो वो करिए, उसके अलावा भी हम आफ्टर द क्लास डिस्कस कर लेंगे जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज डायरेक्टरी सबमिशन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप गूगल पे सर्च करोगे लिस्ट ऑफ सोशल बुक मार्किंग, लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी। ठीक है, अगर आपको आर्टिकल करना है तो आप आर्टिकल का सर्च करोगे। लाइक जैसे कि अभी आर्टिकल करना है तो मैं गूगल पे सर्च करूंगा लिस्ट ऑफ आर्टिकल सबमिशन साइट्स। तो जो भी चीज मुझे करनी होगी वैसे मैं सर्च करूंगा। आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ गया है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। अब क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ये साइट्स की लिस्ट आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमें गूगल पे सर्च करके अपना जो डेटा है सबसे पहले निकालना है, अपनी जो साइट्स की लिस्ट है उस पर निकालनी है। तो सबसे पहला हमारे पास एक्टिविटी आती है सबसे इजी, डायरेक्टरी सबमिशन। तो डायरेक्टरी सबमिशन हम कैसे करेंगे, लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी सबमिशन साइट्स, इस तरीके से सर्च करोगे, यहाँ पे साइट्स आ जाएंगी। ठीक है, जैसे कि ये साइट आ गई। अब इसको ओपन करोगे, इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे लिस्ट आ रही है।
अब लिस्ट आ रही है, उस लिस्ट पे जाकर के आप सबमिशन स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये एक वेबसाइट आ रही है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे और वेबसाइट्स यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पे जो साइट्स हैं वो लिमिटेड है। आप कोशिश करो कि आप एक ऐसी वेबसाइट को ओपन करो जहाँ पे की बहुत बड़ी लिस्ट हो। जैसे कि देखो यहाँ पे एक वेबसाइट आ रही है SEOkhazana.com। सो आई रिकमेंड दिस वेबसाइट कि अगर आप इस वेबसाइट पे जाओगे तो आपको एक ही वेबसाइट पे 2100 साइट्स मिल रही है। इसके अलावा देखो यहाँ पे नीचे 5000 साइट्स। तो एक लिस्ट, अच्छी सी लिस्ट, एक बड़ी लिस्ट ओपन करो। बड़ी लिस्ट ओपन करने के बाद आप ऊपर से लेके नीचे तक आपके पास 2100 साइट है, तो आप सोचोगे कितनी सारी साइट्स हैं, तो आपको दूसरी लिस्ट पे भी जाने का जो है टाइम ही नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कम से कम आपको 3-4 महीने इसी साइट की लिस्ट पे सबमिट करते लग जाएंगे, ठीक है ना। तो ये 3 to 4 मंथ्स आपकी चल जाएगी, आप इसको मार्क करके रख सकते हो। तो ऐसे जो है साइट्स की लिस्ट आपको निकालनी होती है। देखिए ये साइट की लिस्ट आ रही है जैसे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप साइट की लिस्ट निकालोगे। और यहाँ पे ये देखो नीचे अगला ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से एरो, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आता रहेगा। तो ये आपकी साइट्स की लिस्ट आ रही है। फिलहाल यहाँ पर हम एक जा करके सबमिट करेंगे। तो देखो एक ही वेबसाइट है, एक ही वेबसाइट है, तो किसी भी साइट पे जा करके आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद अब एक चीज का ध्यान रखना कि जब हम यहाँ पे लिंक वगैरह बनाते हैं, डायरेक्टरी सबमिशन साइट हो या कोई भी सबमिशन साइट हो, तो हम वेबसाइट की अथॉरिटी को चेक करते हैं कि वेबसाइट की वैल्यू क्या है। अगर किसी वेबसाइट की वैल्यू नहीं होगी तो वहां पे हमें लिंक बना करके बेनिफिट नहीं होगा। सो जब भी हम लिंक बनाएंगे तो वेबसाइट की वैल्यू को चेक जरूर करेंगे, क्योंकि अगर हमने वेबसाइट की वैल्यू को चेक नहीं करा तो हमें कोई बेनिफिट नहीं है वहां से लिंक लेने का। एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए आप सब हैं, आप सबकी वेबसाइट अभी जस्ट बनी है, न्यूली बिल्ड आपकी वेबसाइट है। अब मैं आपकी वेबसाइट से लिंक ले रहा हूं तो मुझे कोई फायदा नहीं होगा। मैं चाहूं तो आपकी साइट से लिंक ले सकता हूं। मैं अगर आपको बोलूं कि आप एक एक आर्टिकल में मेरा एक लिंक दे दो, है ना, तो मैं आपकी साइट से लिंक ले सकता हूं। लेकिन मैं आपकी साइट से ऐसा लिंक नहीं लेता किसी भी स्टूडेंट से। क्यों? क्योंकि आप सबकी जो साइट है वो न्यूली बिल्ड है, यानी कि अभी जस्ट बनी है, आपकी वेबसाइट की वैल्यू अभी नहीं है। सो जब भी हम लिंक्स बनाएंगे, चाहे वो कोई सी भी एक्टिविटी क्यों ना हो, वहां पे हम चेक करेंगे कि उस वेबसाइट की वैल्यू है या नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल हम लिंक बनाना सीख रहे हैं, तो अभी हम इस प्रोसेस को समझ लेते हैं। वैल्यू क्या होती है, कैसे पता चलता है किस वेबसाइट की क्या वैल्यू है, तो वो चीज अभी हम बाद में एड ऑन कर लेंगे। तो उसको देखते हुए फिर हम लिंक बनाएंगे। फिलहाल हम प्रोसेस को समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये वेबसाइट आ रही है। अब इस वेबसाइट के अंदर क्या है, यहाँ पे सबसे पहले कैटेगरीज आ रही है। तो आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि आपकी कैटेगरी क्या है, ठीक है। अब आपकी जो कैटेगरी है वो जो भी होगी वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। जैसे कि मेरी कैटेगरी एजुकेशन है तो मैं एजुकेशन सेलेक्ट करूंगा। आपकी कैटेगरी जो भी होगी आप वो सेलेक्ट करोगे। जैसे कि फूड है, ट्रैवल है, कोई भी कैटेगरी है आप वो सेलेक्ट करोगे। अब एजुकेशन के अंदर यहाँ पे सब कैटेगरीज का ऑप्शन आ रहा है। लाइक यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये सब कैटेगरीज का ऑप्शन आ रहे हैं। अब यहाँ पर आप प्रोग्राम, जैसे कि हमारी एक सब कैटेगरी जो सुटेबल कैटेगरी रहेगा, टीचिंग रह सकता है, इसके अलावा करियर एंड वोकेशनल यहाँ पे रह सकता है, बिजनेस टू बिजनेस रह सकता है। तो यहाँ पे जो भी आपकी सब कैटेगरी जो सुटेबल कैटेगरी होगी आप उसको सेलेक्ट करोगे। उसको सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे नेविगेशन में देखोगे कि यहाँ पे ऐड वेबसाइट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। कैसा ऑप्शन आ सकता है, किसी वेबसाइट पे ऐड वेबसाइट का ऑप्शन आएगा, किसी वेबसाइट पे सबमिट वेबसाइट का ऑप्शन आएगा, किसी वेबसाइट पे ऐड यूआरएल का ऑप्शन आएगा, किसी वेबसाइट पे सबमिट यूआरएल का ऑप्शन आएगा, किसी वेबसाइट पे सबमिट योर ऐड का ऑप्शन आएगा। तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। जब आप ये ऑप्शन आपको आएगा, आपको इसको क्लिक करना है। हर वेबसाइट पे अलग अलग ऑप्शन आ सकता है, मैंने आपको पहले ये चीज कंफर्म कर दिया, तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि अलग अलग ऑप्शन आ सकते हैं। अब इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, तो देखिए अगला पॉइंट है कि आपके पास यहाँ पे पैकेज आ रहे हैं कि आपको कौन सा पैकेज लेना है। तो हर वेबसाइट इसी तरीके से आपको पैकेज जो है वो शो करेगी। आपको एक पैकेज को सेलेक्ट करना है, उसके बाद आप जो है उसको सबमिट कर पाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो वेबसाइट का जो इनकम सोर्स होता है, लिंक कोई क्यों दे रहा है, क्योंकि उससे वो अर्निंग कर रहा है। यानी कि एक ये अर्निंग का मेथड है। लिंक देने से क्या होगा, अर्निंग का मेथड है, क्योंकि लिंक एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो हजारों लोग जो है, लाइक हजारों क्या करोड़ों लोग जो है लिंक बनाते हैं हजारों की संख्या में अपनी वेबसाइट के लिए। तो देखिए अब यहाँ पे पैकेज को समझिए। हर वेबसाइट पे ऐसे देखना पड़ेगा। सबसे पहले आ रहा है फीचर लिंक, जिसका प्राइस है $5। तो ये कह रहा है कि जो मैं इसको अप्रूव करूंगा वो 24 घंटे में कर दूंगा। यानी कि अगर आप पेमेंट करोगे तो आपका कल तक जो है अप्रूव हो जाएगा। लेकिन हमें कोई भी पेड एक्टिविटी नहीं करनी है। आई रिपीट,
मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कभी भी कोई भी पेड एक्टिविटी नहीं करनी है, आपका फ्री में ही आपकी वेबसाइट नंबर 1 पे आ जाएगी। जो मैं एक्टिविटी आपको बताऊंगा बस आप उसको फॉलो करो, मेरी गारंटी है नंबर 1 पे आ जाएगी। कोई पेड एक्टिविटी मत करना। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पेड लिंक्स लेने लग जाते हैं मना करने के बावजूद, तो ऐसी गलती मत करना, कोई फायदा नहीं होने वाला, फ्री में ही काम हो जाता है। सेकंड पॉइंट आ रहा है रेगुलर लिंक परमानेंट अप्रूवल टाइम 48 आवर्स। तो ये कह रहा है $2 दोगे तो मैं आपको 48 घंटे में आपका अप्रूवल दे दूंगा। उसके बाद अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट ये कह रहा है रेगुलर लिंक्स विद द रेसिप्रोकल परमानेंट अप्रूवल टाइम 1 मंथ, यानी कि 1 महीना लूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट ये देगा, लेकिन क्या है रेसिप्रोकल, क्या कह रहा है विद रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि आप लिंक दोगे तो ये आपको लिंक देगा। एग्जाम्पल के लिए मैं इसको लिंक दे दूं, ये मुझे लिंक दे दे, तो इसे कहते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है, तो हमें ये वाला भी नहीं करना, क्योंकि मैंने क्या बताया कि आपको तो लिंक देना ही नहीं है। आउटबाउंड लिंक मैंने क्या बताया कि आपको देना ही नहीं, लिंक लेना है सिर्फ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन क्या आ रहा है, लिंक विद द नो फॉलो एट्रीब्यूट। तो नो फॉलो क्या बताया था मैंने आपको, नो फॉलो रिलेशन होता है। लिंक रिलेशन में एक होता है नो फॉलो, एक होता है डू फॉलो। तो अब नो फॉलो दे रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि डू फॉलो की ज्यादा वैल्यू होती है। आप ज्यादातर केस में कोशिश करोगे डू फॉलो लिंक बनाने की, लेकिन अभी आपने जो साइट ओपन करी है ये आपको नो फॉलो दे रहा है, तो आपने ओपन कर ली है, कैटेगरी सिलेक्ट कर ली है, जस्ट आपको फॉर्म फिल आउट करना है, आप इसको सबमिट कर दो। अब काफी सारे कैंडिडेट बोलेंगे कि सर नो फॉलो की तो वैल्यू जो है वो नहीं होती, आपने तो कहा डू फॉलो बनाने। सो देखिए सिंपल सी चीज है, मैंने आपको ये नहीं कहा कि नो फॉलो की वैल्यू नहीं होती, मैंने आपको कहा है कि डू फॉलो की वैल्यू ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू नो फॉलो। वैल्यू उसकी भी है लेकिन इसकी ज्यादा वैल्यू होती है। तो अभी हमने लिंक बना लिंक जो है ओपन कर रखा है, तो अभी हमें जस्ट एक फॉर्म फिल आउट करना है, तो हम सबमिट कर देंगे। अगर मिल गया तो अच्छी बात है, थोड़ी सी तो वैल्यू है, ऐसा तो है नहीं कि जीरो वैल्यू हो, जीरो तो नहीं है ना, आप वहां पे लिंक बना सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम आपको नो फॉलो लिंक ही बनाने को मिलेंगे, डू फॉलो तो बहुत कम ही मिलेंगे। डू फॉलो की वैल्यू ज्यादा होती है, इसलिए आपको कम ही बनाने के ऑप्शन मिलते हैं, आपको नो फॉलो लिंक ही बनाने के ऑप्शन ज्यादातर मिलेंगे। तो आपने ओपन कर रखा है, अब आपको ऑप्शन भी जो है आपको पता है कि लाइक कम ही मिलेंगे, तो आप इस पे बना लो। क्लियर। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे एक फॉर्म दिया गया है, इस फॉर्म के अंदर टाइटल का ऑप्शन है, यूआरएल का ऑप्शन है, डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है। ये फॉर्म के अंदर आपको सारी ये जो फॉर्म के अंदर जो आपके सारी डिटेल्स आपसे पूछ रहा है, ये सारी डिटेल्स आपको फिल आउट करनी है। जैसे कि टाइटल में आप अपना कीवर्ड लगाओगे, ठीक है, जैसे कि जो भी आपका कीवर्ड होगा, जैसे कि मेरा कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जो भी मेरा कीवर्ड होगा वो मैं यहाँ पे लगा दूँ। ठीक है, जो मेरा साइट का यूआरएल होगा वो मैं यहाँ पे लगा दूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये लगा दिया। क्लियर। उसके बाद जो मेरी साइट का डिस्क्रिप्शन होगा, यानी कि मैं अपनी साइट को डिस्क्राइब करूंगा, लाइक here is the list of top 10 digital marketing institute in Delhi NCR। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये डिस्क्राइब कर दिया, अभी मैंने एक लाइन में किया है, थोड़ा सा बड़ा आप डिस्क्राइब कर दोगे, लाइक 170 कैरेक्टर्स 180 कैरेक्टर्स आप रख सकते हो। उसके बाद अपना डिटेल्स आप यहाँ पे डाल दोगे, लाइक मैंने अपना डिटेल यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, एक ईमेल आईडी आपको अलग से बनाना पड़ेगा इसी काम के लिए, क्योंकि अगर आप पर्सनल ईमेल आईडी पे करोगे तो बहुत सारी डेली बेसिस पे आपको मेल आने लग जाएंगी। सो आई डोंट रिकमेंड कि आप अपनी पर्सनल ईमेल आईडी से आप इस पे काम करो। आप एक अलग से ईमेल आईडी बना लो जो अपनी वेबसाइट के प्रोजेक्ट के लिए हो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, अब अगर आप एक वेबसाइट पे काम कर रहे हो तो उस वेबसाइट की ईमेल आईडी अलग बना लो। आप 10 वेबसाइट पे काम करो तो 10 ईमेल आईडी अलग बना लो, जिस जिस वेबसाइट पे जिस काम करते रहोगे वो ईमेल आईडी से उस पर काम स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, रेसिप्रोकल लिंक हमने नहीं सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर हमने रेसिप्रोकल लिंक नहीं डालना। अगर हम सेलेक्ट करते तो हम ये लिंक अपनी वेबसाइट पे लगा करके जिस पेज पे हमने लिंक दिया है वो लिंक हम यहाँ पे लगा देते। ठीक है, ताकि हम उसको ये बता देते कि देख लो यार हमने इस पेज से लिंक दे दिया है आपको, तो ये रेसिप्रोकल लिंक हो गया, आप भी हमें लिंक दे दो, है ना। अब इसके बाद यहाँ पे कैप्चा आ रहा है, यहाँ पे ये एडवर्टाइजमेंट आ रही है, तो मैंने आपको कहा था कि वेबसाइट एडवर्टाइजमेंट से भी अर्न करता है, तो एडवर्टाइजमेंट भी आप देख सकते हो। एंटर द कोड BX6FX, सबमिट पे क्लिक करोगे। अब सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अभी ये सबमिट नहीं हुआ, यहाँ पे ये एरर आ रहा है। तो यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है इनवैलिड यूआरएल, द यूआरएल कुड नॉट बी वैलिडेटेड अ लिंक टू। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो यूआरएल है वो वैलिडेटेड नहीं है, यानी कि ये रेसिप्रोकल का जो ऑप्शन है
वो हमारा ये मैंडेटरी बता रहा है, जबकि हमने ये भी सिलेक्ट कर लिया। यानी कि यहाँ पर इस वेबसाइट के अंदर ये एरर है कि हमने अभी जो है सेलेक्ट जो है अभी नहीं डाला, तभी वो जो है ले रहा है। तो अभी हम एक ऐसे ही एक यूआरएल डाल देते हैं, कुछ ऐसे ही। ठीक है, ये मैंने क्यों डाल दिया कि फॉर्म फिल आउट हो जाए। और जब आप करोगे, अगर आपको ये सेम एरर देता है तो आपको क्या करना है, जब आप प्रोफेशनली पूरा काम कर रहे हो तो उस केस के अंदर आपको जो है इस चीज को देखो, लिंक टू पिंगलेट कुड नॉट बी फाउंड, ये कह रहा है कि ये यूआरएल पे नहीं फाउंड, इस यूआरएल पे ये वाला लिंक नहीं मिल रहा। तो हम इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये नहीं ले रहा, क्योंकि हमें तो नो फुल एट्रीब्यूट, हमें रेसिप्रोकल हमने सेलेक्ट किया ही नहीं। तब भी ये रेसिप्रोकल जो है इसने मैंडेटरी कर रखा है। मैंने एक ऐसी लिंक डाल दिया कि चलो आपको दिखाने के लिए कि चलो सबमिट हो गया है यहाँ से, लेकिन अब ये लिंक नहीं ले रहा। तो हम दूसरी साइड पे जाएंगे। अब दूसरी साइड ओपन करोगे, तो ऐसे आप ओपन कर करके जो है लिंक बनाओगे, और इस तरीके से आपके लिंक्स बनेंगे। मैंने 3 साइट्स को ओपन कर लिया कि अगर एक पे नहीं होता तो हम दूसरी पे बना लेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे एजुकेशन सेलेक्ट किया, एजुकेशन के अंदर प्रोग्राम सेलेक्ट किया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे भी ऐड साइट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब ऐड साइट पे क्लिक करेंगे, ऐड आगे, इसको क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे भी क्या आ रहा है, लिंक्स विद द नो फॉलो एट्रीब्यूट्स यहाँ पे आ रहा है सेम। अब ये करने के बाद देखेंगे रेसिप्रोकल मैंडेटरी तो नहीं आ रहा। देखो अब रेसिप्रोकल यहाँ पे मैंडेटरी नहीं आ रहा है ना। तो अब यहाँ पे जल्दी से फिल आउट करेंगे, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो हम दूसरी साइट पे जाएंगे और वहाँ पे सबमिट करेंगे। इसमें भी एरर आ रहा है। ठीक है, इसमें भी वही सेम यूआरएल है का एरर है। तो कोई बात नहीं, देखो सिंपल सी चीज है कि जिस पे नहीं हो रहा उसको छोड़ दोगे। साइटें आपके पास बहुत है, ऐसे कर करके आपको करना पड़ता है। डेली बेसिस पे आप जो है 20 to 30 बैकलिंक बनाओगे। अभी बाई चांस की बात है कि एक साथ 2 ऐसी साइट्स ओपन हो गई जिसपे कि नहीं हो पाया, तो कोई बात नहीं, हमारे पास साइट की कमी नहीं है। इसी साइट के ऊपर 2100 साइट्स हैं, तो हम इसमें से अब देखो यहाँ पे मैंने कैटेगरी सेलेक्ट किया, सबमिट लिंक का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पे जो टोटली है वो पेड है, तो हमारे ये काम की नहीं है ना। इस तरीके से हम यहाँ पे इसको बंद कर दिया हमने। हम अगली वेबसाइट पे आ गए। कई बार क्या होता है कि लाइक पूरी की पूरी लिस्ट ऐसे खराब निकल आती है, तो उसको बंद कर देंगे, फिर दूसरी साइट पे चले जाएंगे। क्योंकि नहीं हो रहा तो आप दूसरी साइड पे जाओगे, दूसरी साइड पे जाकर करोगे, क्या पता दूसरी साइड पे हो जाए। तो यहाँ पे भी जो है ये सारा पेड आ रहा है, तो ये लिस्ट मेरे को लग रहा है कि अच्छी नहीं है, इस लिस्ट को हटा देते हैं, किसी दूसरी साइड पे चलते हैं। वैसे तो एसईओ खजाना की लिस्ट काफी अच्छी होती है, मैं इसको रीचेक करूंगा कि ऐसा क्यों इशू आ रहा है इसमें, या पेड वाला था पहला पेज या अगला पेज होगा, तो वो थोड़ा देखना पड़ता है। तो यहाँ पे लिस्ट आ रही है, अब इस वाली लिस्ट पे जाएंगे, इस लिस्ट पे भी वही साइट्स आ रही हैं। फिलहाल इसको नीचे से स्टार्ट करेंगे। अब मैं थोड़ा सा नीचे आ गया हूँ क्योंकि ऊपर हो सकता है कि सारी पेड इन्होंने लिस्ट कर रखी है। तो देखो यहाँ पर इस डायरेक्टरी पे आ गए। अब इस डायरेक्टरी पे आने के बाद जो भी आपकी कैटेगरी होगी वो आप सिलेक्ट करोगे, जैसे कि फिलहाल मैंने कंप्यूटर इंटरनेट कर लिया है। ठीक है, सबमिट लिंक करा। अब यहाँ पे सबमिट लिंक का ऑप्शन है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, फीचर लिंक, रेगुलर लिंक और रेगुलर लिंक विद रेसिप्रोकल। तो हम रेगुलर लिंक पे सिलेक्ट करेंगे, रेसिप्रोकल हमें नहीं करना, फीचर भी नहीं करना। टाइटल में अगर अपना टाइटल डालोगे, सर इसमें एक चीज पूछनी है। हाँ जी, सर जैसे आप कह रहे हो डेली के हम 20-22 लिंक क्रिएट करने हैं, तो सेम ईमेल आईडी, सेम डिस्क्रिप्शन, सेम यूआरएल, सेम टाइटल यूज कर सकते हैं, या अलग अलग यूज करना पड़ेगा टाइटल डिस्क्रिप्शन? बिल्कुल अभी बताऊंगा कि कैसे करना है वो। अभी फिलहाल पहले बेसिक एक्टिविटी आप समझो कि हो कैसे रहेगा। अब ओके सर। देखो यहाँ पर अभी ये सबमिट हो गया, लिंक सबमिटेड एंड अवेटिंग अप्रूवल है ना। अब अवेटिंग अप्रूवल क्या है, ये कि हमने लिंक को सबमिट कर दिया। अब ये वेबसाइट जब हमें अप्रूवल देगी तो उसके बाद हमारा लिंक लाइव होगा। क्लियर? ये साइट जब ओके हमें सर। लिंक देगी तब अप्रूवल होगा। तो हमने अपना सबमिट कर दिया, इसका सक्सेसफुली जो है सबमिट हो गया। तो इसी तरीके से आप अलग अलग साइट पे जाकर के सबमिट करोगे, जब वो साइट अप्रूवल देगी तो उस टाइम पे होगा। तो ये डायरेक्टरी सबमिशन मैंने आपको भी करके बताया। इसी तरीके से आप कोई भी और भी साइट खोलोगे तो इस तरीके से आप करोगे। डायरेक्टरी सबमिशन क्लियर हो गया?
बताइए। यस सर। सभी बताएंगे, शिवम, दीपक, उत्सव, नरसिंह, सब बताएंगे, क्लियर है। उसके बाद आता है सोशल बुक मार्किंग। तो आज का दिन हम सोशल बुक मार्किंग समझेंगे, उसके बाद फिर आर्टिकल पोस्टिंग समझेंगे। तो सोशल बुक मार्किंग समझते हैं सबसे पहले। अभी आपने क्वेश्चन किया कि लाइक हमें कितने लिंक्स बनाने हैं और ये सब जो आपने क्वेश्चन किया, तो देखिए अभी स्टार्ट हुआ है, अभी 2-3 दिन यही चलेगा। 2-3 दिन आपको ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन ही मैं कराऊंगा, उसमें आपको काफी सारी चीजें क्लियर होंगी। तो अभी सिर्फ आप प्रोसेस को समझिए कि हो क्या रहा है, कि हम लिंक बना कैसे रहे। ओके सर। तो जैसे कि हम हमें सोशल बुक मार्किंग करना है, तो हम गूगल पे सर्च करेंगे लिस्ट ऑफ सोशल बुक मार्किंग साइट्स। अब जब आप ऐसे सर्च करोगे तो यहाँ पे ये बड़ी सारी वेबसाइट्स आ गई, लिस्ट आ गई। आप किसी भी एक वेबसाइट की जो लिस्ट है उस पर ओपन करोगे, लाइक टॉप 100 सोशल बुक मार्किंग साइट्स आ रहा है, 1200 आ रहा है, तो किसी भी एक दो साइट पे आप ओपन करोगे और उस पर काम करना स्टार्ट करोगे। अब एक चीज का ध्यान रखना है कि लाइक किसी भी अगर आप साइट पे ओपन करते हो, तो उस केस के अंदर लाइक लिस्ट जो है वो बड़ी होनी चाहिए। अब जैसे इसमें 1200 साइट आ रही है, तो लिस्ट मैंने बड़ी ओपन कर ली। अब इसी को मैं जो है कॉपी करके रख लूंगा अपने पास, और इसी लिस्ट को पहले कंप्लीट करूंगा, फिर दूसरी किसी बड़ी लिस्ट को ओपन करूंगा। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग साइट्स आ रही हैं, इसमें से किसी भी एक वेबसाइट को ओपन कर लो। ठीक है। अब एक चीज का और ध्यान रखना है आपको कि जो डायरेक्टरी सबमिशन है, तो वहां पे 99% टाइम्स क्या होगा कि आपको रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा, विदाउट प्रोफाइल ही आपका सबमिट हो जाएगा। लेकिन जो सोशल बुक मार्किंग है, वहां पे 99% आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, यानी कि प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो सोशल बुक मार्किंग के अंदर काम सेम ही होगा, लेकिन जो है आपको वहां पे प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। और डायरेक्टरी सबमिशन क्या है? डायरेक्टरी सबमिशन एक तरीके से एक डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी यानी कि बिजनेस डायरेक्टरी, जैसे कि जस्ट डायल है, सुलेखा है। तो इस तरीके की वेबसाइट्स बना करके जो है लाइक इस तरीके की वेबसाइट पे जाकर के हम अपना क्या कर रहे हैं, अपना प्रोफाइल सबमिट कर रहे हैं। लेकिन सोशल बुक मार्किंग में क्या हो रहा है? सोशल बुक मार्किंग के अंदर हम लोग लाइक अब जैसे कि बुक मार्क होता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो मैंने ये क्या कर रखा है, ये बुक मार्क्स कर रखे हैं ना अलग अलग। तो ये बुक मार्क्स क्या होते हैं कि मैंने यहाँ पे इसको मार्क कर दिया, इसको सेव कर लिया। तो सोशल बुक मार्किंग साइट्स में क्या होता है कि कुछ ऐसी वेबसाइट्स बनी होती हैं जहां पर हम लोग जो है अपना जो यूआरएल है उसको सेव करके रख सकते हैं। तो सोशल बुक मार्किंग क्या है? सोशल बुक मार्किंग कुछ इस तरह की वेबसाइट्स होती हैं जहां पे कि हम अपनी प्रोफाइल बना के अपने जो भी यूआरएल्स को सेव करके रखना चाहें वैसे कर सकते हैं। जैसे इंस्टाग्राम पे आप सेव करते हो, यूट्यूब पे सेव करते हो ना किसी भी रील को या वीडियो को। तो इसी तरीके से ये कुछ ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे कि आप कोई भी एक्सटर्नल लिंक आप वहाँ पे सेव कर सकते हो। तो आप जब सेव करोगे तो आपका प्रोफाइल के अंदर वो सेव रहेगा, आप प्रोफाइल में लॉगिन करके कभी भी उसको देख सकते हो। तो वो क्या होता है कि जो आपकी प्रोफाइल होती है वो ओपन होती है, तो उसको गूगल क्रॉल करता है। गूगल क्या देखता है कि यार इस साइट से इसको लिंक मिल रहा है, तो इसको वैल्यूएबल माना जाता है। डायरेक्टरी सबमिशन में क्या हो रहा है? डायरेक्टरी सबमिशन एक डायरेक्टरी है, बिजनेस डायरेक्टरी है, जैसे कि जस्ट डायल है, सुलेखा है। तो जस्ट डायल सुलेखा तो एक बहुत बड़ी डायरेक्टरी है इंडिया की। लेकिन अगर हम बात करेंगे लाइक दूसरी साइट्स की, लाइक जो अभी हमने ओपन करी, तो ये साइट्स हैं जिनकी अच्छी वैल्यू होती है, इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन हमें क्या लेना है? हमें तो लिंक लेना है। हमें वहां से क्या बेनिफिट होगा? लिंक का बेनिफिट होगा। तो सोशल बुक मार्किंग में अब आप किसी एक साइट को ओपन कर लोगे, जैसे कि ये साइट है, ठीक है, ये साइट है, ये अलग अलग साइट्स को आपने ओपन कर लिया। अब इन साइट पे जाने के बाद आपको सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे और लोगों ने भी रजिस्टर किया हुआ है ना। देखो यहाँ पे ये कीवर्ड लगा रखा है, इसके ऊपर लिंक है, ये ओपन रहता है, ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, ये अलग अलग लोगों ने लिंक बना रखे हैं। तो इस तरीके से अगर आप दूसरी वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहले काम करना है रजिस्टर। देखो रजिस्टर का ऑप्शन सामने आ रहा है, सबमिट का ऑप्शन भी आ रहा है, लेकिन सबमिट कब होगा? जब रजिस्टर होगा। तो रजिस्टर करना है सबसे पहले। रजिस्टर अपनी ईमेल आईडी से आप रजिस्टर करोगे। उसके बाद अगर आप दूसरी कोई वेबसाइट देखोगे, अभी लोड हो रही है, यहाँ पे लोड होने के बाद आपको दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे हम रजिस्टर कर लेते हैं तब तक।
अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कभी रजिस्टर होगा कभी नहीं होगा किसी साइट पे, तो बंद कर देंगे। सबमिट करेंगे तो सबमिट होगा या नहीं होगा तो उसको बंद कर देंगे अगर नहीं हो रहा। हो रहा है तो हम उस पर काम करें। जैसे यहाँ पे प्रोफाइल बन गई, अब प्रोफाइल बनने के बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा जो भी लिंक होगा हम उसको यहाँ पे डाल देंगे। जैसे कि मैंने ये डाला, इस पे कंटिन्यू पे क्लिक किया। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम अपना टाइटल डालेंगे, डिस्क्रिप्शन डालेंगे और हमारा जो है प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि अब यहाँ पर गए और यहाँ पे हमने अपना टाइटल डाला, जिस भी कीवर्ड के ऊपर हम लिंक चाहते हैं, जिस भी कीवर्ड को हम प्रमोट करना चाहते हैं, जैसे कि ये कीवर्ड का लिंक लगाया। अब यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, एजुकेशन। टैक्स यानी कि अपना कीवर्ड डाल देंगे कोमा लगा के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डू फॉलो नो फॉलो लगा, डू फॉलो पे क्लिक कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। अब देखिए पहले जो वो यूआरएल था और जो टाइटल था वो नहीं ले रहा था, है ना। तो अब हमने क्या करा, टाइटल को थोड़ा सा चेंज कर दिया और अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये लिंक एक्टिव हो गया। अगर हम इसको देखना चाहेंगे तो इस पेज पे ये हमारा लिंक है। गूगल जब इसको क्रॉल करेगा तो देखेगा कि इस वेबसाइट से हमारी वेबसाइट को लिंक मिल रहा है। तो इस तरीके से ही लाइक आप अपने लिंक बनाते चले जाओगे, जो वैल्यूएबल साइट्स होंगी वहाँ से आपको लिंक मिलेगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे देखो मैं इस पर क्लिक किया तो डेली कोर्सेज की साइट पे जा रहा है, तो ये लिंक मिल रहा है ना इसको, इस तरीके से होगा। क्लियर? यस सर, क्लियर। अब देखो यहाँ पे भी सेम डिजाइन की साइट है, रजिस्टर करोगे तो ये जो साइट्स होती है इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम ना एडवर्टीजमेंट होता है। ये कोई भी डिजाइन को उठा करके लाइक उसमें इंस्टॉल करके ये एक्टिविटीज जो कर पाए जैसे, तो जो है वो इस तरीके की साइट्स को बना देते हैं और वहाँ पे फिर एडवर्टीजमेंट से इनकी मेन अर्निंग होती है। उसके बाद सोशल बुक मार्किंग के बाद आता है आर्टिकल पोस्टिंग। अब आर्टिकल पोस्टिंग क्या होता है, तो देखिए आपको गूगल पे वैसे ही सर्च करना है लिस्ट ऑफ आर्टिकल पोस्टिंग साइट्स। अब लिस्ट ऑफ आर्टिकल पोस्टिंग साइट्स आप सर्च करोगे, यहाँ पे साइट्स आ जाएंगी जैसे कि ये आ रही है। अब इस साइट पे जाने के बाद यहाँ पे लिस्ट है, आप लिस्ट पे जाकर के रजिस्टर करोगे। हाँ जी, तो देखिए मैं आपको आर्टिकल का बता रहा था। तो आर्टिकल के अंदर जो है लाइक ये लिस्ट आ रही है, यहाँ पे अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे लिस्ट होगी। देखो ये लिस्ट आ गई साइट की। तो अब इन साइट्स पे जाकर के आप जो है आर्टिकल सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अब इनमें से अभी फिलहाल के लिए मैंने एक आर्टिकल साइट पे ऑलरेडी मेरा एक अकाउंट बना हुआ है जिसमें मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो वो साइट है सुपर आर्टिकल्स, ठीक है। अब सुपर आर्टिकल एक आर्टिकल सबमिशन साइट है जहाँ पे जाकर के हम आर्टिकल डालेंगे। तो देखिए एक चीज को आपको समझना है, पहली चीज जो हमने डायरेक्टरी सबमिशन समझा तो वो एक डायरेक्टरी साइट थी जहाँ पे कि हम बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं और वहाँ पे हमारी एक प्रोफाइल बन रही है और वहां से हमें लिंक आ रहा है। नंबर 1। सोशल बुक मार्किंग एक ऐसी वेबसाइट थी जहाँ पे कि हमारी प्रोफाइल बनती है, प्रोफाइल बनने के साथ हम वहाँ पे अपने यूआरएल को सेव करते हैं, तो उसको हम कहते हैं बुक मार्किंग करना। आर्टिकल पोस्टिंग में क्या होता है, आर्टिकल पोस्टिंग साइट के अंदर एक साइट है जहाँ पे कि हमें वो ऑफर कर रही है कि आप जो अपना आर्टिकल है वो आप लिखिए यहाँ पे किसी भी टॉपिक पे, ठीक है। और उस टॉपिक पे आर्टिकल लिखने के बाद आपको वहां पे उस आर्टिकल के नीचे से आपकी वेबसाइट को हम लिंक देंगे। तो आप हमें आर्टिकल प्रोवाइड कराइए, हम आपको लिंक देंगे। तो आर्टिकल पोस्टिंग साइट के ऊपर अगर आप जाकर के देखोगे होम पेज पे या किसी भी मतलब कैटेगरी पेज पे, तो आप देखोगे यहाँ पे काफी सारे लोग जो है वो आर्टिकल्स अपडेट कर रहे हैं। लाइक अगर आप 28 अक्टूबर की डेट देखोगे उसी में इतने सारे आर्टिकल्स, जैसे कि देखो यहाँ पर ये अलग अलग आर्टिकल्स होम पेज पे आपको डिस्प्ले हो रहे हैं जो लेटेस्ट पब्लिश हुए हैं। तो अगर आप इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि हर आर्टिकल के नीचे एक लिंक दिया होगा, जिसने सबमिट किया है उसकी वेबसाइट को एक लिंक दिया होगा, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर ये आ रहा है, ये लिंक दिया है। तो इस तरीके से आप जो है अपनी जो साइट है उस साइट पे जो अपनी साइट होगी उस टॉपिक से रिलेटेड आप जो है एड्स आर्टिकल जो है वो बनाओगे और आर्टिकल बना करके आप जो आर्टिकल सबमिशन साइट्स होंगी वहाँ पे आप आर्टिकल डालोगे, वहाँ से भी आपको एक लिंक मिल जाएगा। तो आप यहाँ से ये रजिस्टर कर सकते हो, क्योंकि इसकी जो प्रोफाइल होती है वो काफ़ी बड़ी होती है जिसमें कि बायो और बड़ी सारी डिटेल्स डालनी होती है। तो मेरा ऑलरेडी एक अकाउंट बना हुआ है, उसी अकाउंट से मैं आपको लॉग इन करके आपको दिखा रहा हूँ।
तो देखिए ये मेरा लॉगिन हो गया अकाउंट। अब लॉगिन होने के बाद जो है यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आएगा कहीं ना कहीं, देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना सबमिट आर्टिकल। तो सबमिट आर्टिकल पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप आर्टिकल सबमिट करोगे। कैसे करोगे? सबसे पहले कैटेगरी, जो आपकी कैटेगरी होगी, जो आपकी कैटेगरी आपके आर्टिकल की या आपके बिजनेस की जो भी कैटेगरी होगी आप वो सिलेक्ट करोगे। उसके बाद आर्टिकल का टाइटल डालोगे। अब जैसे कि आर्टिकल एक निकाल लेते हैं, वो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे डाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट आर्टिकल्स अभी अवेलेबल हैं। मैं एक आर्टिकल को जो है यहाँ पे डाल देता हूँ। अब देखिए ये आर्टिकल का हेडिंग है, ये हेडिंग मैंने यहाँ पर डाल दी। उसके बाद क्या करें? आर्टिकल समरी। तो देखिए आर्टिकल समरी यानी कि आप एक आर्टिकल का एक इन्फॉर्मेशन जो है एक दो पैराग्राफ का वो आप डाल दो। लाइक मैंने यहाँ पे वो भी डाल दिया। अब आर्टिकल का जो कीवर्ड होगा, कीवर्ड यानी कि जो मेन टॉपिक होगा वो आप एक दो यहाँ पे कीवर्ड जो है लगा दोगे कोमा लगा कर, ठीक है। उसके बाद बॉडी यानी कि पूरा जो आर्टिकल है आपका, जो आपने आर्टिकल बनाया है उस आर्टिकल को आप लिखोगे। और एक चीज का ध्यान रखना, जो आर्टिकल है वो ओरिजिनल होना चाहिए। जैसे मैंने आपको कंटेंट राइटिंग में बताया था ओरिजिनल आर्टिकल लिखना, वैसे ही लिखना है। ये आर्टिकल डाल दिया, लेकिन अब यहाँ पर जो है ये कह रहा है कि कम से कम 850 वर्ड का आर्टिकल होना चाहिए। अब हमारा जो आर्टिकल है वो 378 वर्ड्स का है। तो आप एक चीज का ध्यान रखोगे कि आपका आर्टिकल जो होगा वो 850 वर्ड्स का एटलीस्ट होना ही चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है सर नीचे लिंक कैसे देंगे। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऑथर सिग्नेचर। तो ऑथर सिग्नेचर या ऑथर बायो या ऑथर बॉक्स ऐसे ऑप्शन आ रहा होगा, वहां पे आप थोड़ा सा अपने बारे में लिखोगे और अपने बारे में लिख करके जो है वहां से आप लिंक दे दोगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप लिख सकते हो लाइक माई सेल्फ, जो ये प्रोफाइल है तो ये प्रोफाइल टोल ओहियान के नाम से है। ठीक है, ये लिखोगे। अब आपको लिंक देना है कीवर्ड लाइक बिजनेस एनालिटिक्स का आर्टिकल है तो बिजनेस एनालिटिक्स से रिलेटेड आपको एक कीवर्ड देना है। तो बिजनेस एनालिटिक्स आप यहाँ पे डालोगे। ठीक है, ये डाला। अब ये डालने के बाद इस पर लिंक लगाना है, तो इसको सिलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा लिंक का। यहाँ पे इस तरीके का आइकन बना होगा, इस पर क्लिक करोगे। जो भी आपको यूआरएल देना है वो अपने पेज का यूआरएल आप यहाँ पे दे दोगे, जो उस पर्टिकुलर पेज का यूआरएल होगा जिससे आप ऑप्टिमाइज करना चाहते हो। अभी मैं हैशटैग लगा रहा हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए कि हाँ इस तरीके से लिंक बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा आ रहा है, कैप्चा को फिल आउट करोगे। यहाँ पे ये इसका ऑप्शन आ रहा है, इसको करोगे। देन प्रीव्यू आर्टिकल पे क्लिक करोगे तो ये आपको प्रीव्यू डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे हमारा जो मिनिमम वर्ड्स है वो 850 वर्ड्स होने चाहिए थे, इसलिए जो है ये हमें नहीं दिखा रहा। तो इसको थोड़ा सा मैं इस तरीके से बढ़ा देता हूँ, कॉपी कर दिया यहाँ पे इसी चीज़ को। और इसके बाद अब देखते हैं प्रीव्यू दिखाता है कि नहीं। तो ये कह रहा है कि कीवर्ड की डेंसिटी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए आपका जो हो रहा है वो एक वैलिड हाइपरलिंक नहीं है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, देखो सिंपल सी चीज़ है कि लाइक इस तरीके से आपको सबमिट करना है। सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका सबमिट हो जाएगा। देन अप्रूवल के लिए आपको वेट करना है। एंड जो इसकी कंडीशन है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, जैसे कि 850 वर्ड्स। अब मैंने 850 वर्ड्स किया तो क्या हो गया कि जो डेंसिटी है वो बढ़ गई है ना। तो डेंसिटी जो बढ़ गई तो उस वजह से यहाँ पे ये एक एरर शो कर रहा है। अब यहाँ पर जो लिंक है उसको जाकर के हम यहाँ पे लगा देते हैं, जो भी हमारा लिंक हो वो लगा देंगे हम। अब देखते हैं कि अब दिखाता है कि नहीं। तो अभी ये बिजनेस वर्ड की डेंसिटी हमारी बढ़ रही है, तो इसलिए कह रहा है, वो कह रहा है कि बिजनेस वर्ड की जो डेंसिटी बढ़ गई है उसको कम करो। मैंने आपको कीवर्ड डेंसिटी ऑन पेज में बताया था कि नंबर ऑफ कीवर्ड्स होंगे वो 3% होने चाहिए। तो इसमें हमारा बिजनेस वर्ड जो है वो 4% हो रहा है। दैट इज द रीजन वो कह रहा है कि इसको कम करो। तो फिलहाल के लिए कोई बात नहीं, अभी फिलहाल आप इसको ऐसे सबमिट करोगे तो यहाँ से सबमिट हो जाएगा। बिजनेस को अगर हम उसको कम करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो आप इसको एक बार आप सबमिट करके देख लीजिए। मैनेज आर्टिकल्स में अगर आप आओगे तो मैंने आर्टिकल्स में जो हमने सबमिट किया है वो आर्टिकल का लिंक आपको वहाँ पे दिखाई देगा। और अगर वो अप्रूव हो जाएगा तो स्टेटस वहाँ पे अप्रूवल दिखाई देगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। क्लियर क्लियर है ये एक्टिविटी? यस सर, कोई डाउट, कोई क्वेरी इसमें?
तो देखिए ये वर्ड फाइल मैं आपको अभी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, जो वर्ड फाइल मैंने आज ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन की बताई है। ये 3 एक्टिविटी को हमने सीखा है, डायरेक्टरी सबमिशन, सोशल बुक मार्किंग और आर्टिकल सबमिशन। अगली क्लास के अंदर हम इन सब एक्टिविटीज को सीख लेंगे, क्योंकि अगली क्लास में हमारा सिर्फ ये एक्टिविटीज का प्रोसेस रहेगा। अभी फिलहाल जो है आप ये तीनों एक्टिविटी एक बार गो थ्रू करके देख लो, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताइए, ठीक है। कोई डाउट या कोई क्वेरी होती है तो मुझे बताइए, मैं अभी वेट कर रहा हूँ। तो 5 to 10 मिनट्स 15 मिनट्स में आप ये पूरा करके देख लो। कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है तो मुझे बताओ, मैं व्हाट्सएप में आपको ये फाइल भी सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। ओके सर।